रावण सुनो, कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख द्वारा आयोजित किया गया माननीय जस्टिस मोहन लाल मनहास का विदाई समारोह। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट J&K द्वारा मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव सप्ताह। कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई गोपाष्टमी। टीचर्स भवन जम्मू में हुआ डिवीजन लेवल कला उत्सव कंपटीशंस का आयोजन। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। और श्रोताओं, जिला सांबा की पंचायत हल्का गुरवाल के सरपंच ने अपनी पंचायत की समस्याओं को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। 2015 में जिसका ऐलान हुआ था, अब वो जम्मू शहर एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा है। बहुमंजिला पार्किंग्स हो या सड़कें और फुटपाथ हो, कुछ ना कुछ बदला सा जरूर दिखाई देता है। अगर नहीं बदला कुछ अभी, तो वो है जम्मू में ट्रैफिक का और फुटपाथों पर स्थायी या अस्थायी दुकानदारों की कब्जेदारियां। जहां तक कि सड़कों के दोनों किनारों पर खड़ी गाड़ियां होंगी तो जाहिर है बीच सड़क का रास्ता दोनों तरफ से आने जाने वाली मोटर कारों के लिए भी बहुत जगहों पर नाकाफी हो जाता है। ऐसे में ट्रैफिक जाम तो होंगे ही, मगर आम लोगों के लिए पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। खैर, कहीं ना कहीं इन हालात पर ट्रैफिक प्रबंधक का या JMC प्रबंधन की नजर तो जरूर जाएगी ही, ऐसा हमारा मानना है। खैर, ये दर्द तो पुराना है, जाते जाते ही जाएगा। और अगर इस दर्द की कोई दवा भी निकल आए तो बहुत अच्छी बात होगी। हमने तो बात शुरू की थी स्मार्ट सिटी के बढ़ते आकर्षण से, मगर बात से बात निकली और दूर तलक पहुंच गई। खैर, अब आइए अपनी बात को तवी नदी पर निर्माणाधीन झील पर फोकस करते हुए इस आर्टिफिशियल झील की झिलमिल भी आपको दिखा देते हैं। तवी पर कृत्रिम झील का निर्माण अगस्त 2009 में उस समय की सरकार द्वारा 58 करोड़ के तखमीने के साथ आरंभ करवाया था, लेकिन 3 साल के बाद निर्माण कंपनी बीच में ही काम छोड़कर चली गई थी। 2022 में इस परियोजना को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाया गया और अब तवी रिवर फ्रंट के साथ जोड़कर इसे अग्रसर किया जा रहा है। अक्सर आप पुल तवी पर से गुजरते हुए देखते होंगे तो आपको झील के पिलर दिखाई देते रहे होंगे और अब इन पिलरों पर गेट भी लगा दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि आने वाले साल यानी 2024 में इस कृत्रिम झील का काम पूरा हो जाएगा और जब ये झील अपनी शक्ल में आ जाएगी तो जम्मू के पर्यटन को नए पंख मिल जाएंगे। लिहाजा अब तवी की आर्टिफिशियल लेक का सपना साकार होने का समय नजदीक आ रहा है। बस थोड़ा सा इंतजार ही बाकी है, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। श्रोताओं, हाल ही में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख द्वारा माननीय जस्टिस मोहन लाल मनहास के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के माननीय चीफ जस्टिस N. कोटेश्वर सिंह ने कहा, The occasion marks a poignant moment as we bid farewell to a distinguished member of the judiciary who embarks on a new chapter after rendering his invaluable contribution to the judicial institution for almost 3 decades, and throughout his illustrious career on the bench has left an indelible mark on the jurisprudence of our time. On this occasion, as we express our fondness for Justice Mohanlal, let us reflect on the legacy that he is leaving behind, which is built on integrity, deep understanding of law, with profound sense of commitment for upholding the sound principles that form and sustain this institution. Justice Mohanlal, after completing his LLB from Jammu University, was appointed as a prosecuting officer for about 7 years before being appointed as a Municipal Judicial Magistrate First Class in the year 1995, and thereafter promoted as sub-judge in the year 1997 and as a district and session judge in the year 2007. In the capacity of a district and session judge, he held many important assignments, including Registrar Judicial of this High Court and as a principal district and session judge of districts of Leh, Kishtwar,
Samba, Udhampur and Jammu. He also served stints as one-man forest authority, special judge anti-corruption, Srinagar, member of J&K Special Tribunal, Srinagar, and a special judge anti-corruption CBI cases, Jammu. Justice Mohanlal was elevated as judge of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh and took oath of office on 9th November 2021. Thus, his lordship has had a varied judicial experience culminating as judge of this High Court. I have found him to be extremely affable person exuding sobriety, grace and a cheerful disposition. I am equally impressed by his sharp wit and with infectious humor that effortlessly lights up any room with vigor and energy. I shall fondly cherish his insightful acumen, brilliant inputs as a companion judge at a bench, and he is sure to be missed by all brother and sister judges during our tea and coffee sessions in the common room during our recess time. इस मौके पर रिटायर्ड जस्टिस मोहनलाल मनहास ने अपने विचार यूं साझा किए। I would like to thank all of you for being here today to celebrate my retirement. It has been an incredible journey and I have had the pleasure of working with so many amazing people over the years. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and cherished friends, today I stand before you with a heart filled with mixed emotions, sadness, joy and excitement. Retirement is an important milestone in any person's life, making the end of a long and fulfilling career. It is a time to reflect on years of hard work, accomplishments and growth, as well as a time to look forward to the future and new opportunities that lie ahead. I am deeply touched by the kind words spoken about me today. I got selected as prosecuting officer in the year 1888-89. Thereafter, I qualified KCR judicial exam and was appointed as Munsif on 1st of April 1995. Whereafter, I got promoted as subject in the year 1997 and district and session judge in the year 2007. With the passage of my service career, I was conferred selection grade and super time scale, remained posted on special assignments as a Special Judge Anti-Corruption Srinagar, Judicial Member in J&K Special Tribunal Srinagar, and Special Judge Anti-Corruption CBI cases Jammu, Principal Distinguished Session Judge Jammu. Whereafter, on 9/11/21, I got elevated as Judge of J&K High Court, J&K Ladakh High Court, and took oath. In the span of 2 years as a Judge of High Court, I made my best endeavor and was able to decide as many as 1,000 main cases as well as also 1,600 miscellaneous cases. My every judgment has been uploaded and majority of them have been reported. I had the opportunity to deal with the cases in various jurisdictions, including writ petitions, MAT cases, criminal cases of all kinds, division bench appeals and family matters. I am feeling myself very lucky to be bench partner with my Lord Chief Justice, my Lord Justice Kashi Rabstan, my Lord Justice Atul Sridharan, my Lord Justice Sanjeev Kumar Shukla, my Lord Justice Sindhu Ma'am Sharma, my Lord Justice Rajneesh Oswal and my Lord Justice Vinod Chatterjee Koul. This experience has contributed and helped me a lot in my working in various jurisdictions during the rest of my tenure. I am grateful to all my brother and sister judges for their affectionate support shown to me. I hope that those of us who have become closer over the years will be able to remain in touch and that you will find time to do so and visit me. ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट J&K द्वारा जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस संबंध में कन्वेंशन सेंटर जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा, आदिवासी समुदाय के जिलों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। उस दिन बाजीपुरा जिले के गुरेज और रजौरी में बुद्धर से इस यात्रा का प्रारंभ जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, जिसमें केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी, उनके सैचुरेशन तथा जनजातीय समुदाय के होलिस्टिक वेलफेयर के लिए एक बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके कारण अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयासों को नए सिरे से मजबूती मिलेगी। आदिवासी समुदाय के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए लेवल्स नीट तथा जेई की कोचिंग के लिए 100 टैलेंटेड ट्राइबल बच्चे बच्चियों चिन्हित किया गया और उसका पूरा खर्च
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उठाया था। स्कीम MBBS और BDS की कोचिंग के लिए भी फ्री कोचिंग की व्यवस्था जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ट्राइबल बच्चों के लिए किया है। उनके उज्जवल भविष्य का यही आधार बने। आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप में भी संख्या में भी बढ़ोतरी की और धनराशि भी बढ़ाई है। 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हाई स्कूल के नीचे के बच्चों को हर साल जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है। माइग्रेशन की बात जब 2-2 महीने आपको लगते, अब 2 दिन में आप घरों तक पहुंच जा रहे हैं। ये व्यवस्था भी प्रशासन ने की है और वो भी फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हुई है। 609 ट्रकों में 35,000 से ज्यादा माल मवेशियों को मात्र 1 दिन में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू पहुंचाने का काम किया, ताकि सभी माइग्रेटरी आदिवासी परिवारों को पूरी सहूलियत से उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। आपके स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता की जा रही। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय किया कि ट्राइबल समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी और आज मुझे प्रसन्नता है कि आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये काम भी हमने पूरा किया। मेरा एक आग्रह है कि प्रधानमंत्री बंधन विकास योजना का लाभ आदिवासी समुदाय के सभी परिवारों तक पहुंचाने के लिए आदिवासी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित करने के प्रयास हमें और तेज करने होंगे। साथ ही सीप तथा डेयरी सेक्टर में सहकारी समितियों की स्थापना पर डिपार्टमेंट के लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। जम्मू कश्मीर का आदिवासी समुदाय देश की सांस्कृतिक विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उनके लिखित ज्ञान का सही संरक्षण भी सुनिश्चित करना, ये मैं समझता हूँ कि संस्थान की पहली जिम्मेदारी। आदिवासी समुदाय विकास के सभी मानदंडों पर आगे बढ़े, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। शासन तंत्र की सभी सुविधाएं बिना भेदभाव के सभी आदिवासी परिवारों तक पहुंचे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कल श्रद्धा और उल्लास के साथ गोपा अष्टमी मनाई गई। इस मौके पर आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने अपने विचार यूं प्रकट किए। हम लोग गाय माता की पूजा करते हैं और हम लोगों को पता चलता है एटलीस्ट कि हम लोग अपने त्योहारों को किस तरह से मना रहे हैं। और यहाँ पे आके जब हम देख रहे हैं ये इतना अच्छा लग रहा है। कृष्णा की क्या महिमा, राधा की क्या महिमा, क्योंकि कृष्णा के साथ आज वो भी गाय माता को चराने गई थी। का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हम लोगों के लिए और हम सबको बड़े धूमधाम से ये जो त्योहार है मनाना चाहिए। राधे राधे। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण वो पहली बार जो है गाय को गोचरण के लिए वो लेके गए थे। इससे पहले वो जो है छोटे छोटे बच्चों को, जो गाय के बच्चे हैं उनको लेके जाते थे। तो आज के दिन जो है वो गोपालक बने थे बड़ी बड़ी गायों को ले जाने के लिए। तो इसलिए ये गोपाष्टमी का आज पर्व जो है मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन गौ माता की पूजा होती है, तो जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान का हमें साथ मिलता है। भगवान बहुत खुश होते हैं कि हम गौ माता की सेवा करते हैं उससे। और गौ माता में जैसे आप जानते हैं अनंत कोटि देवी देवताओं का सभी का वास है और सबकी हमें कृपा प्राप्त होती है केवल गौ माता को। इस दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गौ सेवा केवल एक दिन ना करें, प्रतिदिन आके करनी चाहिए। या जब समय मिले, हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में भी, तब हम आके करें। तो गौ माता की सेवा, गौ माता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त जो है हम पूरे साल करें। टीचर्स भवन जम्मू में डिवीजन लेवल कला उत्सव कंपटीशंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा, डिवीजन लेवल पे पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के टैलेंट को उभार के आपने सामने लाया और बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पर्टिकुलरली जो मैंने देखा आज, जिसमें एक इंडिविजुअल आइटम थी स्किट की, जिसमें एक बच्ची ने एसिड अटैक्स के बारे में बात की, ड्रग एडिक्शन के बारे में बात की। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी सोसाइटी को अवेयर करती कि दीज आर द इवल्स ऑफ द सोसाइटी विच नीड्स टू बी एरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि यही बच्चों की जो सोच है, अगर आप यही सोच स्कूल में हर बच्चे को एनलाइटन करेंगे इस मसले में, तो हम डायरेक्ट ड्रग एडिक्शन और सोशल इवल से दूर रह सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बच्चे फर्स्ट आए हैं वो आने वाले टाइम में आप यूटी लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वहां भी सारे प्राइजेस जो हैं वो जम्मू प्रोविंस को दिलवाएंगे। मेरी तो यही उम्मीद रहेगी। आप अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे लेवल पे आएं।
जिला सांबा की पंचायत हल्का गुरवाल के सरपंच मोहन लाल शर्मा ने अपनी पंचायत की समस्याओं को उजागर करते हुए कहा, बैक टू विलेज दे विच जेहड़े काम जेहड़े असें पहली बारी जियां असें प्लान जेहड़े बनाइए भेजे हे उंदे विच की होया कि कुछ जेहड़े साढ़े ऐसे प्लान है जेहड़े उन्हें बैक टू विलेज दे विच चुकोए ने। जियां कि असें रोड दा एक कम्म रखे दा बैक टू विलेज भेजिया, फिर असें पानी दी सानू जेहड़ी प्रॉब्लम असें वो बैक टू विलेज लिखाई ही। सानू कुछ रोडें दे कम्म जेहड़े सानू प्रॉब्लम आ रही जेहड़ी कुछ लिखाइयां, लेकिन ओहदा पर साढ़े केह् होया कि 2-3 कम्म जेहड़े अच्छे कम्म होइए बैक टू विलेज दे विच कि जियां पानी दी जेहड़ी दिक्कत है साढ़ी ओह भी पूरी होई गेई, और उस दा बाद जियां साढ़ा रोड दा कम्म है ओह भी साढ़ा जेहड़ा कम्म जेहड़ा शुरू है ओह भी पूरा होई गेआ। लेकिन फर्स्ट च इन्हें सानू जेहड़ा 5 लाख रुपया दित्ता हा पंचायत गी कम्म करने वास्ते, ते सैकंड च भी इन्हें सानू केह् कीता कि 5 लाख रुपया दित्ता पंचायत च कम्म करने वास्ते। लेकिन उस दा बाद जेहड़े केह् कीता कि जिसलै त्रीया होया चौथा होया ते अस जेहड़े पुराने कम्म गै जेहड़े पैह्ले और दूए दे बिच जेहड़े होइए जेहड़े ओहदे बाद जेहड़े पेंडिंग बचे दे हे उ'ऐ कम्म असें अग्गे जेहड़े त्रीए च भी भेजी ओड़े ते चौथे च भी उ'ऐ भेजे। लेकिन ओह् कम्म जेहड़े त्रीए और चौथे च साढ़े कम्म ओड़े हैनी होए। लेकिन जेहड़े PR दे साढ़े अपने पैसे हे उस दे प्रति दा असें अपना कम्म कीता जिन्ना भी पंचायत दे बिच होया, उस बिच बैक टू विलेज दा जेहड़ा सानू कोई पैसा नहीं आया। लेकिन जियां हुण सानू कुछ ज़्यादा साढ़ी बिजली दे प्रति बड़ियां प्रॉब्लम आ दियां, ओह् भी असें बैक टू विलेज दे बिच भेजे दा हा, लिखियै दित्ते दे हे प्लान बनाइयै, ते उस दा पर भी कोई कार्रवाई जेहड़ी नहीं होई है। जेहड़ा हुण साढ़ा पंजमा होया ते पंजमें दे बिच भी अस इ'यै उं'दे अग्गे विनती कीती है कि जेहड़े साढ़े पुराने कम्म जेहड़े असें पाए दे न उ'नें कम्में दा गै तुस उतरो ते उ'ऐ कम्म साढ़े जेहड़े होन, असें नमें पाने दी कोई जरूरत नहीं है। सानू पानी दी अगर दिक्कत आ दी गरोहाल साढ़ी पंचायत दे बिच कि जियां पानी साढ़े लोग हैंड पंप दे नलके लाए दे न ते ओह् हैंड पंप दे नलकें दे उप्पर पानी पींदे ते बड़ा गंदा पानी ही, ते इस वास्ते फिर असें जिसलै ओह्दा प्लान भेजेआ सानू JJM दी स्कीम दे तैह्त जेहड़ा सानू ट्यूबवैल मिलेआ और जिस दी वजह कन्नै जेहड़ा साढ़ी पानी दी जेहड़ी दिक्कत जेहड़ी आ ओह् साढ़े लोकें दी जेहड़ी ओह् पूरी होई है। और श्रोताओं, कल श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रस्ट के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा, देखिए आप सब जानते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये जम्मू प्रांत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। बहुत भव्य कम्प्लेक्स है। इसके अंदर पूजा अर्चना जो रेगुलर होती है वो तो होती है, इसके अलावा बड़े बड़े अच्छे त्यौहार जो हैं बड़े ग्रैंड ढंग से यहाँ पर मनाए जाते हैं। अब इस दफ़ा जो हमारी ट्रस्ट की मीटिंग हुई, अपना फैसला किया गया है कि हमारे एक बड़े महान संत हुए हैं, श्रीमद् भागवत कथा उनके नाम से हम शुरू करेंगे। उन संत जी का नाम जो है वो है सिरला भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी जी महाराज। तो हमने इस दफ़ा उनका ये 100वां जन्मदिन है, उसको मनाने के लिए हमने एक श्रीमद् भागवत कथा का इंतज़ाम किया है जो 21 नवंबर से 12 बजे से शाम 4 बजे तक रोज़ 25 नवंबर तक होगी, जिसमें बड़े संत हमारे कलकत्ता से बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं, उनके प्रवचन होंगे। उनके जन्म पर भी जो उनका अपना जीवन रहा है, खासकर जब से वो संत बने, उनके पर भी रोशनी डालेंगे और बाकी हमें भागवत जी के कथा सुनाएंगे। और इसके साथ दूसरा फैसला हुआ है, एक यूनिक मंदिर का निर्माण हमने किया जो है श्री यंत्र मंदिर, और नवग्रह की मूर्तियाँ उसके अंदर बाकायदा लगी हुई हैं। ये उत्तरी भारत में इतना विशाल मंदिर जो है, इतनी विशाल मूर्ति जो है श्री यंत्र की, वो यहाँ ही आपको मिलेगी। और उसका निर्माण किया गया था और हर साल उसका जो है वो निर्माण दिवस जो है वो हम मनाते हैं। और इस दफ़ा भी अभी 25 नवंबर को उनका जो फाउंडेशन डे है, निर्माण दिवस है, वो मनाया जाएगा। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ फिर सब भक्तों के कि हमेशा की तरह जोर शोर से जिस तरह आप हिस्सा लेते हो, और ये संत महात्मा को बहुत कम सुनने का समय मिलता है, इस दफ़ा उनकी कृपा हो रही है, यहाँ पर आ रहे हैं, उनको सुनिए और अपने आप को भाग्य का हिस्सा बनिए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं, हा कार्यक्रम ये जम्मू है।